आप सभी लेखपाल अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। और साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को काफ़ी लोगों को पता भी चल चुका होगा कि हाई कोर्ट ने जो है यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा जो है लेखपाल रिजल्ट पर जवाब तलब किया गया, यानी कि रोक लगा दी गई है। आखिरकार जो मामला है वो क्या है, क्योंकि अब जो है आयोग भी बत्ती गुल भी हो चुकी है। क्यों रोक लगाई गई, इसका बहुत ही बड़ा रीजंस निकल के सामने आ चुका है। और आखिरकार सर अब क्या होगा, रोक लग चुकी है तो कितने दिन अब और डिले होगा रिजल्ट के लिए। जैसा कि हमने कहा था कि दिसंबर मंथ में तो आना ही तय है, लेकिन अब आखिरकार परिणाम कब जारी होगा, तो पूरी यहाँ पर जानकारी आपको डिटेल में मिलने वाली है। जो कि हमें जानकारी प्राप्त हुई इसके अनुसार अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा संकट रिजल्ट पर क्यों देखने को मिला, क्योंकि साथियों पहले समझा देता हूँ, उसकी तरफ में फिर नोटिस दिखाता हूँ आपको। जो आखिरकार विज्ञापन जारी हुआ उसमें क्या आखिरकार दिया गया, लेकिन मैं उसका बड़ा कारण भी है। क्या कारण मैं आपको क्लियर बता दूं। जैसे कि 15,000 संदिग्ध में थे और इन पर जो नकेल कसी गई वो ठीक है एसटीएफ के द्वारा, जिसकी लगातार वो चल ही रहा है। लेकिन इसमें दूसरी बात ये आ गई सामने कि अब सबसे बड़ी बात ये 15,000 ये अलग, और यूपी ट्रिपल एससी और यहां पर सरकार जो है इन्होंने जवाब तलब किया, ठीक है सब। अब यहां पर ये बात है कि सरकार और यूपी ट्रिपल एससी ये सभी जो हैं ये सब एक ही हैं, ये अपने में ही विचार भावनाएं सब कर लेते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि ये आयोग जो है जो 86 नंबर का क्वेश्चन यानी कि सेक्शन बी में बुकलेट जो बी थी उस सीरीज में जो है इन्होंने 86 नंबर जो है उसका सही आंसर जो है मानने के लिए वो जो सही आंसर उसको ना मानते हुए दूसरा सही आंसर मांग रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्यों। इसी में पूरा संकट फंसा हुआ है। जो याचिका है जब तक पढ़ रही है, सुनवाई हो रही है, तो उसमें क्या आखिरकार पहले मैटर समझिए, उसके बाद मैं एक एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। आपको निशान पहले थोड़ा सा आपको रीड करके दिखा देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल भर्ती की परीक्षा परिणाम पर जवाब तलब कर दिया गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा जो है देखिए विधि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेखपाल, यहाँ देख सकते लेखपाल भर्ती परीक्षा में प्रश्नों के सही उत्तर न होने लेखपाल दाखिल याचिका पर राज्य सरकार ने अधिवक्ता को 2 सप्ताह में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है। यानी कि आपको पता है कि जो लेखपाल के लिए इन्होंने भर्ती कराई थी, ठीक है, तो जो सही प्रश्न थे इसमें लिखा है ना, प्रश्नों के सही उत्तर न होने लेकर दाखिला याचिका, यानी कि सही उत्तर नहीं था लेकिन आयोग उसे सही मान रहा है। क्या कर रहा है, मतलब वो गलत उत्तर थे लेकिन आयोग उसे सही मान रहा है। तो इस पर याचिकाएं जो पड़ी हुई हैं कि हाई कोर्ट में, उस पर यह फैसला देखा गया कि देखिए ये जो अधिवक्ता को 2 सप्ताह का 2 वीक का जो है समय दिया गया कि आप इसकी जानकारी लें और प्राप्त करें, जानकारी प्राप्त क्या निर्देश आखिरकार इसके बारे में जाने, और उसके बाद हमसे जो है हमारे पास यहाँ पे याचिकाओं के जो अधिवक्ता है इनके हमारे पास जो प्रस्तुत किया जाए। तो बात यह आती है तो कि जो याचिकाएं हैं जो अधिवक्ता समर्थन सिन्हा को, यानी कि यहाँ पर दिया गया है समर्थन को सुना कर दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि परीक्षा का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। सबसे बड़ी बात ये अब आप सबको बहुत ही वहां पर समझना होगा कि अब कितना समय लगेगा। यहाँ पर पूरा साफ साफ दिया हुआ कि अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिका में कहा गया कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में बुकलेट बी के प्रश्न, यहाँ पर देख पा रहे होंगे बी के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं कि संख्या 86 का उत्तर गलत है, इसका सही उत्तर दूसरा था, जिस पर कोर्ट ने सरकार से दिए गए उत्तर का आधार प्रस्तुत करने का कहा गया। यानी साथियों जो उत्तर गलत था उसे आयोग सरकार सही मांग रही है, सही मान रही है, यानी आयोग सरकार सेम काम करते हैं, यानी कि वो सही मान रही है, और जो कि गलत है उसे वो सही मान रही है, जो सही उसको गलत, ठीक है। तो इस पर याचिकाएं जो पड़ी हुई है, इस पर सुनवाई जहां तक की जा रही है। तो अब ये समझो कि अब कितना रिजल्ट में कितना सर बताइए हमें कि परिणाम में, तो परिणाम जारी होने में कितना समय लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कम से कम 10 से 15 दिन अब ये सुनवाई तक लगेगा, यानी कि ये जानकारी प्राप्त करेंगे। 2 हफ्ता लग जाए ना, 2 हफ्ता बोला उन्होंने कि 2 हफ्ते, मतलब हम मान के चलते हैं 15 दिन, ठीक है, 15 दिन मानते हैं, 10 दिन का हफ्ता भी हो सकता है, तो 15 दिन मान के चलते हैं। इनको जानकारी एकत्रित करने में समय लगेगा, ठीक है। तब ये कोर्ट सुनवाई होगी, तब ये प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। अब ये प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत करने के बाद फिर क्या होता है, फिर कोई बात हो तो फिर अगली सुनवाई फिर से जो है हायर किया जाएगा, फिर से सुनवाई होगी, ठीक है।
फिर से सुनवाई की जाएगी दोबारा से, फिर भी इसमें मान लीजिए फिर 15 दिन लग गए, 10 से 15 दिन, फिर 1 महीने या 30 दिन गए। उसके बाद तब कहीं जा करके कोई निर्णय फाइनल आएगा, कोई लिखा हुआ है उसमें साफ साफ कि फाइनल निर्णय पे, अंतिम निर्णय पर निर्भर करता है ये चीज। अब निर्भर करेगा उसके बाद तब जा करके आदेश होगा, तब ये कहीं ना कहीं रिजल्ट परिणाम के लिए ये सब कुछ क्लियर होगा। तो मैं आपको बता दूं तो ये जो है परिणाम अब आपका दिसंबर में तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, ठीक है ना। दिसंबर में तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि साथियों आपको बता दूं इतना सब प्रोसेस आप खुद से ले कोर्ट में अगर ये पहुंच चुका है तो थोड़ा सा डिले तो होगा ही। तो कम से जनवरी दिसंबर नहीं तो अब जनवरी में या आप समझिएगा तो आपका परिणाम जो है वो जारी होगा। मैं दिसंबर पहले कह रहा था कि दिसंबर होगा, लेकिन साथियों अब क्यों कह रहा था, क्योंकि भाई जब याचिका नहीं पड़ी हुई थी उस पर कोई जवाब तलब नहीं था। तो लेकिन अब जो है हाईकोर्ट के द्वारा तलब सरकार से जवाब तलब कर लिया गया है, तो आखिरकार अब वो जवाब देगा, फिर सुनवाई कई हायरिंग होगी इसमें, तो कहीं ना कहीं जा करके परिणाम जो है अंतिम परिणाम में सब कुछ देखा जाएगा। इसलिए अभी रिजल्ट जो है वो होल्ड पर लग चुका है। तो क्योंकि अब आयोग टेंशन में हो चुका है कि आखिरकार अब कैसे जवाब दे, क्या करेंगे। अब आयोग की जिम्मेदारी पूर्ण बत्ती गुल हो चुकी है, तो आप लोगों को परेशानी होने की जरूरत नहीं है, सभी को नंबर परफेक्ट मिलेगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। क्योंकि साथियों को पता है कि थोड़े थोड़े पॉइंट से हमारा जो सिलेक्शन भी रुक जाता है, लेकिन अब रुकने वाला नहीं है। जो कि सही है तो सही रहेगा आपका, परेशान मत होइए, वो अपनी तरफ से अपना खुद का मनमानी आयोग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो साथियों परेशान मत होइए, जैसे भी रिजल्ट आने की कोई उम्मीद होती है या हमें कोई जानकारी से प्राप्त होती है जिससे आपको बताया जा सके, तो हम सही जानकारी के साथ आप तक जरूर अवगत कराएंगे वीडियो के माध्यम से। तब तक आप चैनल से बने रहें। जय हिंद।